व्याकरण विषय शास्त्र प्रथम खंड द्वितीय खंड व्याकरण प्रौढ़ मनोरमा लघु शब्दरत्न। यह संस्कृत भाषायां व्याख्यानं कृतम्। अद्य भाषायां तो शृणुतां तथा नाज्झलो। यह उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वं विधेय भाष्यते नियम संपादनाय सामान्य शास्त्रस्य स्युद्देश्यतावच्छेदकावच्छेदन प्रवृत्तिरावश्यकी। अत्रतः भाषायां तथा नाज्झलो आश्च आश्च औ च अच च हल च समाहार करके इतरेतर योग द्वंद्व में द्वंद्वाचुदक द्वंद्वाचुदक हांतात समाहारे द्वंद्वाचुदक हांतात समाहारे इस सूत्र से तत् प्रत्यय होने लगेगा। अतः आकार सहितोच आच अतः आकार सहितोच आच मध्यम पदलोपी समास करके द्वंद्व समास होता है। पश्चात निषेधार्थक अव्यय नो पद के साथ अज्झलो का समास करके दीर्घ होता है। यद्यपि काल समय बेलासु तुमुन इस सूत्र में दंत सकार उच्चारण के सामर्थ्य से कल्पना कर सकते हैं कि हकारेण आकार का ग्रहण नहीं होगा। हकारेण आकार का ग्रहण नहीं होगा अर्थात हकार आकार की संवर्ण संज्ञा नहीं होगी। हकार हकारियो ऋकार सकारुल ऋकार सकारियो मिश्र सावर्णम वाच्यम सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तथापि गौरवयुक्त आनुमानिक वचन कल्पना की अपेक्षा प्रश्लेख अर्थात घना संपर्क या संहति मानने में लाघव है। नाज्झलो इसमें दीर्घाकार का प्रश्लेख होने से अर्थ होता है दीर्घाकार अच हल इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। दीर्घाकार अच मन आ अच हल इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। जिसका प्रमाण है काल समय बेलासु तुमुन। इसका प्रमाण है काल समय बेलासु तुमुन। अन्यथा हकार का सवर्ण होगा क्या? हकार का सवर्ण होगा आकार। हकारेण आकार का ग्रहण होने से इनबोध्यत्व आकार में रहेगा। हकारेण आकार का ग्रहण होने से इनबोध्यत्व आकार में रहेगा। तथा च आदेश प्रत्ययो इससे खत्म होने लगेगा। इसका साधुत्व प्रकार ऐसा है यथा जातुमिच्छति यीयासति जातुमिच्छति यीयासति। सन्नंत से ताच्छिल्यादि अर्थों में सनः संस भिक्षु। सन्नंत से ताच्छिल्यादि अर्थों में सनः संस भिक्षु इससे उ प्रत्यय हो जाने पर
इस सूत्र से उ प्रत्यय हो जाने पर संबोधन में गुरुरन्यतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम इससे प्लुत हो जाने पर सिद्ध होता है। क्योंकि प्लुताकार का प्रश्लेष अभाव होने से, क्योंकि प्लुताकार का प्रश्लेषाभाव होने से, हकारेण आकार का ग्रहण होने से प्लुताकार से परे सन के सकार को खत्व हो जाएगा। यदि प्लुताकार से परे सन के सकार को खत्व हो जाएगा तो इसका समाधान है कि यहाँ पर प्लुताकार का भी प्रश्लेष होता है। इसका यही समाधान है, तो यहाँ पर प्लुताकार का भी प्रश्लेष होता है। तो आश्च आश्च औ आश्च आश्च औ यहाँ पर द्वंद्व होने पर सवर्ण दीर्घ हुआ है। यहाँ पर द्वंद्व होने पर सवर्ण दीर्घ हुआ है, अतः प्लुताकार प्रश्लेष स्पष्ट है। तथा इसमें प्रमाण यह भी है कि इखद विवृत यह जो पांचवा प्रयत्न स्वीकार किया गया है, यह इखद विवृत यह पांचवा प्रयत्न स्वीकार कर नाझलो का प्रत्याख्यान बोधक भाष्य, नाझलो का प्रत्याख्यान बोधक भाष्य में स्पष्ट है। क्योंकि फलेक्य में प्रत्याख्यान होता है, फल भेद में नहीं। क्योंकि फलेक्य में प्रत्याख्यान होता है, फल भेद में नहीं। इसी का ध्वनन करते हुए मनोरमाकार कहते हैं नाझलो इति सूत्रम मास्तुति भाष्ये स्थितम। इसलिए मनोरमाकार का कथन है जो नाझलो सूत्रम मास्तुति भाष्ये स्थितम, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में सबसे बहुत बड़ा प्रमाण देने वाला व सबसे महत्वपूर्ण महाभाष्य है। तथा औच हॉल की सवर्ण संज्ञा नहीं होने से दध्यरति में यण नहीं हुआ। औच हॉल की सवर्ण संज्ञा नहीं होने से दधिहरति यहाँ पर यण नहीं हुआ। जणादिकन्नो यहाँ पर आदि शब्द से सवर्ण दीर्घ का ग्रहण करना चाहिए। तथा च दधि शीतलम यहाँ पर सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। सबसे पहले और हॉल की सवर्ण संज्ञा नहीं होने से दधिहरत यहाँ पर जन नहीं हुआ। जणादिकन्नो यह जो कथन है कहा गया है, तो यहाँ पर आदि शब्द से सवर्ण दीर्घ का ग्रहण करना चाहिए। जण आदि कन्नो यहाँ पर आदि शब्द से सवर्ण का ग्रहण करना चाहिए। तथा च दधि शीतलम यहाँ पर सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। तथा च दधि शीतलम यहाँ पर सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। शीतलम शब्द में भी सकार में ईकार परे रहने पर दीर्घ नहीं हुआ। शीतलम में क्या अंतर पड़ा? शीतल शब्द में भी सकार में ईकार रहने पर दीर्घ नहीं हुआ। यदि ऐसा कहते हैं कि सिंह धातु में सकारोच्चारण सामर्थ्य से यह ज्ञापन करेंगे कि सकार से ईकार परे रहते संधि कार्या भाव होता है। शीतल शब्द में भी जो सकार में ईकार है उसके परे रहने पर दीर्घ नहीं हुआ। यदि ऐसा कहते हैं कि सिंह धातु में सकारोच्चारण सामर्थ्य से, सिंह धातु में सकारोच्चारण सामर्थ्य से यह ज्ञापन करेंगे कि सकार से परे, सकार से ईकार परे रहते, सकार से ईकार परे रहते संधि कार्या भाव होता है। तो
इसका समाधान है कि शीतल शब्द का सिंह धातु से साधुत्व नहीं है, किंतु सिंह गतों से शीतल शब्द का साधुत्व हुआ है। पुनश्च